अशोक सिंघल जी, आप 2 दिन के कार्यक्रम में दुलियाजन आए थे बिहुतली कंपाउंड में। गोरखाओं के बारे में अखिल गोरखा खज अखिल गोरखा अखिल असम गोरखा छात्र संघ का जो 50 वर्षगांठ का अधिवेशन मनाने के लिए तैयारी सभा हुआ था, आपने उस सभा में कुछ बोले थे। आपके विचार और मंतव्य में इस प्रकार प्रश्न हुआ कि आप नेपाल के जनता को संबोधन करके बोल रहे थे। आपने गोरखा जाति के बारे में खस जाति, मंगोल किरात, ये 3 बृहद जाति का जो समुदाय है वो है गोरखा जाति। गुरु गोरखनाथ के नाम से गोरखा शब्द हमारे जाति में आया है। ये 10वीं 11वीं शताब्दी की बात है। शायद आपने गोरखाओं के बारे में कुछ पढ़ा नहीं ना। आपके मतलब ये प्रश्न हुआ है कि आप गोरखाओं के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। आप नेपाल कौन है, गोरखा राज्य कौन है, आपने कुछ पहचान लिया ही नहीं है। हमको ऐतिहासिक तथ्य से मालूम हुआ है कि 1931 सन तक नेपाल नाम तो सिर्फ काठमांडू वैली ही था, जिसमें 3 जिला है। ये सार्वजनिक है ऐतिहासिक तरीके से। भक्तपुर, ललितपुर और काठमांडू 3 जिला, इसको नेपाल कहा जाता था तब तक, 1931 सन तक। 31-32 के बीच 4 आदमी अमेरिका गए, शुक्रराज शास्त्री, दशरथ शाह और 2 आदमी। वहां जाके निवेदन पेश किया कि हमारे काठमांडू वैली अथवा नेपाल से पश्चिम के जितने भी इलाके हैं, ये सब हमारे राजाओं ने, खस राजाओं ने, गोरखा राजाओं ने अथवा खस साम्राज्य के नेताओं ने सब मिलके आगे पीछे होके इस एरिया को कब्जा करके अपना बना लिया है। हम आपको, मतलब जिन लोग गए थे उन लोगों ने सीनेट में पेश किया निवेदन कि ये हमारा काठमांडू वैली जो नेपाल है, इसको खस साम्राज्य में अथवा गोरखा राज्य में समावेश कराना है और नाम भी नेपाल बनाना है। ये कहा था निवेदन में। तब से अमेरिका ने फॉरवर्ड कर दिया और ये नेपाल बना। परिणाम क्या हुआ? जो खस साम्राज्य था 11वीं शताब्दी लेके 15वीं शताब्दी तक पंजाब प्रांत के सामने से सिक्किम लगाते पश्चिम तिब्बत तक ये खस साम्राज्य था 400 साल तक। उसके बाद जिन लोग राजे बने उन लोग का मार्गदर्शन, भविष्य निधि, ये सब सही नहीं था, इसीलिए ये टुकड़े टुकड़े बन गए, जिसको 22 से 24 बोलते हैं। कोई छोटे छोटे पहाड़ में राजा बने, तराई में रजौटा बने। आज का जो मुख्यमंत्री और डिप्टी कमिश्नर है, ऐसे ही रजौटा और मुख्यमंत्री के रूप में राजा। इस प्रकार रहा 22 से 24। कर्णाली पश्चिम प्रदेश में 22 ऐसे बने। पूर्व काठमांडू वैली तक जो था वो गंडकी प्रदेश है, इसमें 22 से 24 राजे रजौटे थे। ये भी नेपाल में शामिल हो गया, खास साम्राज्य भी शामिल हो गया। और ये 22 से 24 को समेटने वाला एक राजा था, वो खड़गा वंश के, खड़गा डायनेस्टी के अर्जुन सिंह खड़गा, जिसको विश्वासघात करके मारा गया था। द्रव्य जो शाह वंश का जो पहला राजा था, उन्होंने मारा, रात में अटैक करके घर में ही इन पर आक्रमण हुआ, मारा। तब से लोग इधर उधर भागने लगे। अब लगातार रूप में पृथ्वी नारायण शाह से लेकर राजा वीरेंद्र तक का शासन रहा शाह वंश का। तब तक भी तो ये तो नेपाल तो नहीं बना ना। जो 1600 शताब्दी के दिसंबर 2 तारीख तक जो गोरखा राज्य था, ये तो भारत में शामिल हो गया। इन लोग तो खास वंश के ये प्रजा थे, लोग थे। इसमें तो कुमाऊन गढ़वाल के साथ ही मंगोल किरात भी शामिल थे,
सबको गोरखा राज्य कहा जाता था। ये राज्य जब भारत में शामिल हुआ 2 दिसंबर 1916 से 1816 से, तब से जमीन भारत में आए तो लोग कहाँ जाएंगे, लोगों को क्या कहा जाएगा। मान लीजिए बिहार बंगाल में आया, साथ ही साथ बिहारी लोगों को हिंदी भाषी कहा जाएगा, ये बात है। तब गोरखा भाषा ही कहा जाता था इसको। नेपाली तो सिर्फ काठमांडू वैली में ही था, 3 जिले में था जो नेपाल नाम से प्रचारित था। तो ये सब डिफरेंस आप जाने बिना, अध्ययन किए बिना, आप रोटी और बेटी से हमको जोड़ दिया आपने, क्या तकलीफ है आपका। रोटी बेटी जोड़ने के लिए आप आए थे क्या इस समय, इस महान अधिवेशन में। हम आपको चेतावनी देते हैं कि आप गोरखा जाति के अध्ययन के बगैर किसी भी गोरखा जाति के सभा में आप मत जाया कीजिए। आपने अपमान किया हमको। राष्ट्र के एक गृह मंत्री है अमित शाह नाम से, सम्मान्य अमित शाह नाम से, इन्होंने भी लगभग 6-7 साल पहले नेपाल के साथ रोटी बेटी का संपर्क है बोल दिया। नेपाल से बोल रहे थे वो, तो हमसे तो बोल नहीं रहे थे ना। आपने इसको उधार करके क्यों लेके आया इधर। यहाँ तो गोरखा जाति के लोग हैं, नेपाली तो नहीं है इन लोग। इन लोग गोरखा भाषा बोलते हैं, गोरखा साहित्य लिखते हैं। आप यहाँ के संगठन को देखिए, गोरखा सम्मेलन है, गोरखा छात्र संघ है। आप रोटी बेटी यहाँ से चेंज करना चाहते हैं क्या, एक्सटेंड कराना चाहते हैं, एक्सचेंज कराना चाहते हैं आप। इससे हमको भारी भारी अपमान हुआ। आपको क्षमा मांगना चाहिए, या आप इधर गोरखाओं के सभा में आना ही नहीं चाहिए। हम आपको उस दर्जे से नहीं देखेंगे। आप केंद्रीय मंत्री है, कहीं कहीं जाइए, लेकिन गोरखाओं के सभा आपको आना नहीं है। इस प्रकार हमको अटैच करके, यहाँ के नेपाली नहीं है और काठमांडू के नेपाली एक ही है, हम रोटी बेटी के संबंध रखते हैं। क्या बोल रहे हैं आप, ऐसा बोलना चाहिए आपको। कभी बोला मत कीजिए। हमको आपने जिस प्रकार सभा में अपमान किया, इसको आपको रिटर्न करना पड़ेगा। हम मानने वाले नहीं है, और भी हम बोलने वाले हैं आपके बारे में, लेकिन आपने तुरंत इसको रिटर्न किया तो आदमी का ही गलती होता है, कोई पशु का गलती होता नहीं। पशु सनातन है, आदमी भ्रष्टाचारी भंडामी भी है। आदमी के बीच ही ऐसा होता है, मर्जी में जो इच्छा आया आपने बोल दिया। कोई ब्रेक नहीं है। हमारा आपसे संबंध रोटी बेटी का संबंध है। मैंने उधर दिया भी, मैंने इधर लाया भी, क्या है सर। ये सामाजिक स्पीच है क्या आपका। इस प्रकार आप कभी कहीं भी बोलना मत सीखिए, और गोरखा जाति के अध्ययन के बगैर आप सभा में मत जाइए। ये हमारा विनम्र अनुरोध है।